अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज बेटा हम एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चंस आपके आ चुका है। ये नॉर्मली एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और एज़ वेल एज़ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये क्वेश्चंस आपके भाई बुक से मैंने कुछ 4-5 पेज स्किप किए हैं। वो टॉपिक हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। तरतीब थोड़ी सी मैंने चेंज की है, सो डोंट वरी, हम वो टॉपिक भी पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत अहम है, स्पेशली जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने लगते हैं या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉमन इशू है जो हमें फेस किया करते हैं हम लोग या करना पड़ता है, वो आज हम डिस्कस भी करेंगे और क्वेश्चन को कवर भी करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल और लॉन्ग में साथ ही आता है, व्हाट इज़ बग? बग क्या होता है? ये आपके फर्स्ट ईयर के पहले पेज पे भी इससे रिलेटेड टॉपिक था। अब देखिए, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप उसको बनाते वक्त जब आप चीज़ आपसे परफेक्ट नहीं बनती, या आप आसान वर्ड में कह लें, जब आप कुछ चीज़ बनाते वक्त जो गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स कहते हैं आप उन्हें। इसी तरह जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते वक्त जो हमसे मिस्टेक्स या गलतियां हो जाती हैं, उन मिस्टेक को हम एक ख़ास टेक्निकल नाम कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं बग। बग या एरर या मिस्टेक ये एक ही चीज़ है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज अ बग। जब प्रोग्रामर, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि प्रोग्रामर कौन होता है। अगर आपको याद हो कि प्रोग्रामर वो शख्स जो सॉफ्टवेयर बनाता है। ज़ाहिर है इंसान है, तो इंसान जब कोई चीज़ बनाने लगता है तो डेफिनेटली वो चीज़ों को बग फिक्स ठीक करता है, करता करता चीज़ बनाता है। तो ज़ाहिर जब आप बनाते हैं तो आपसे कुछ गलतियाँ, मिस्टेक्स होती हैं। सिमिलरली प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम। जब प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है तो उस पर मिस्टेक्स आती हैं। अब सवाल ये है, मिस्टेक्स से क्या होता है, गलतियों से क्या होता है? ज़ाहिर है अगर आपके सॉफ्टवेयर्स के अंदर मिस्टेक्स आती हैं, अब एक वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंटैक्स एरर। ये भी एक एरर की टाइप है। अगर इस तरह के अगर आपके एरर होंगे आपके सॉफ्टवेयर में, तो वो सॉफ्टवेयर आपका कंपाइल नहीं होगा। आपको याद है ना, कंपाइल क्या था? वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब पहली जो चीज़ आपको ज़हन में रखनी है, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो उसमें आपको तमाम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली वो जो एरर है उन्हें हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, वो एरर्स आपको आ जाएंगे और कंपाइलर उन एरर को डिटेक्ट कर देगा और आपको एरर मैसेज दिखा देगा। ये आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात की थी कि कंपाइलर के अंदर दो काम करता है। कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और दूसरा वो काम क्या करता था, वो आपके जो मिस्टेक्स हैं उनको डिटेक्ट भी करता है। अब जब एरर आ जाए, मिस्टेक हो जाए, तो ज़ाहिर है जब इंसान गलती करता है, मिस्टेक करता है, ज़ाहिर हमारी कोशिश क्या होती है, तो ठीक करने की। अब जब ठीक करने के अमल को एक ख़ास इस्तिलाह से पुकारते हैं, इसका नाम है डीबगिंग। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो अमल जब आप उन एरर्स, उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं और उन्हें रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम, उस अमल को हम क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। याद रखिएगा, कंपाइलर सिर्फ डिटेक्ट करेगा, ठीक नहीं करेगा। ठीक करना आप लोगों ने है, तो लिहाजा वो सिर्फ आपकी मदद करता है उनको फाइंड करने में कि ये आपकी मिस्टेक्स हैं। दैट इज़ कॉल्ड डीबगिंग। अब ये तो होगा आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीबग एंड व्हाट इज़ डीबगिंग। अब इसी से मिलता जुलता पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है नॉर्मली, कि समटाइम आता है व्हाट इज़ बग, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एरर। इसी तरह आपकी बुक में जो स्टेटमेंट है, वाई राइटिंग अ सी प्रोग्राम हाउ मेनी टाइप ऑफ एरर कैन अकर। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे
या सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कुछ मिस्टेक्स, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें उन मिस्टेक्स की, तो उन मिस्टेक्स को हम 3 बड़ी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे और प्रोग्राम के दौरान आपको जो एरर आ रहे होंगे, उन एरर्स को हम 3 बड़ी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी जो हम कहते हैं, पहली टाइप, वो है सिंटैक्स एरर। दूसरी टाइप इसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर, एंड द लास्ट वन इज रन टाइम एरर। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करें, चाहे सी है, चाहे C++ है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी मिस्टेक्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, या 3 तरह की प्रॉब्लम से आपका पाला पड़ सकता है। आज हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अब हम बात करें, पहली मिस्टेक को डिस्कस करेंगे, इसका नाम है सिंटैक्स एरर। अब सबसे पहले तो जिस चीज़ को आपने समझना है या अंडरस्टैंड करना है बेटा, वो है सिंटैक्स। अब बेटा जिन बच्चों ने स्टार्ट से चैप्टर 8 का लेक्चर लिया है, उन्हें याद होगा हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोगों ने ये वर्ड डिस्कस किया था, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या चीज़ है? अब देखिए, सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स की जो डेफिनेशन आपकी बुक में बेसिकली है अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, जैसे आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखते हैं तो डेफिनेटली आप किसी रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप अगर प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो क्या वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, अगर आपने पास में लिखना है तो कौन से रूल फॉलो करने हैं। फिर आपको पता है ही कब आता है, शी कब आता है, दे कब आता है, हैज़ कब आता है, हैव कब आता है, इसके रूल्स हैं। इसी तरह जब आप कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स, कलेक्शन ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। अब जो भी प्रोग्राम स्टेटमेंट या जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो स्ट्रिक्टली आपको उस रूल्स के मुताबिक लिखनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि जब आप उस रूल को नहीं फॉलो करते, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी चीज़ लिख देते हैं जो उस रूल पर नहीं पूरी उतरती, तो डेफिनेटली आपके सॉफ्टवेयर बनाने के अमल में आपको क्या नज़र आएगा? एरर नज़र आएगा। कहते सिंटैक्स एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर व्हेन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन इन प्रोग्राम। अब ये इनवैलिड स्टेटमेंट से मुराद गलत स्टेटमेंट, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी है कि स्टोरी हमेशा पास में लिखी जाती है। ये अगर आप प्रेजेंट स्टोरी लिख दें तो वो आपके लिए क्या है? इनवैलिड है। सिमिलरली हमारे यहाँ भी कुछ रूल्स हैं वैलिड और इनवैलिड करने के लिए। अब सवाल ये है, सर हमें क्या पता कि हम सही लिख रहे या गलत? आपकी बात बिल्कुल बजा है। क्लास में तो आपके टीचर, पेपर में आपके टीचर की गलती है, फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तो कंप्यूटर आप होंगे, बिल्कुल, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए बच्चों कि पीछे हमने कंपाइलर पढ़ा था। कंपाइलर का क्या काम था? जी बिल्कुल, कंपाइलर आपकी मदद करेगा, आपके टीचर की तरह वो आपको हेल्प आउट करेगा। कैसे हेल्प आउट करेगा? वो बता देगा कि कौन सी चीज़ रूल पर है, कौन सी चीज़ रूल पर नहीं है। अब रूल से बात, फिर वही बात, वो रूल्स हैं, वर्ड्स हैं, कुछ आप ग्रामर कह लें, कुछ पंक्चुएशन कह लें, जिसको कहते हैं आप, हम उसे रूल्स कहते हैं। वो रूल्स इंशाल्लाह तब आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। द कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ एरर। कहता कंपाइलर आपकी मदद करेगा। किस तरह से?
बेटा इस तरह से कंपाइलर डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से रूल्स के ऊपर नहीं उतर रहे, जो वर्ड्स इनवैलिड हैं, जो गलत चीज़ लिखी है वो उनको डिटेक्ट करेगा और आपको बता देगा कि ये वर्ड्स हैं जो उसे समझ नहीं आए। मतलब आपको ऐसा कोई अंग्रेज़ी का वर्ड आप इन्वेंट कर दें जो एग्जिस्ट ना करता हो तो टीचर भी परेशान हो जाएगा, वो कैडेट भी क्या परेशान रहेगी, ये वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई मेरे। तो सिमिलरली कंपाइलर आपकी मदद करेगा सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करने में और आपका एरर मैसेज देगा कि एरर क्यों है। और आपको याद है अभी पीछे मैंने बात भी की है कि अगर प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो बेटा जी प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं होगा, मतलब सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनेगा। वो तभी बनेगा जब आपके सारे रूल्स आपने फॉलो किए होंगे। अब आपकी बुक के हवाले से ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं, इसी तरह आप लोग एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, अब उसमें एक रूल है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सॉरी, अब एक छोटा सा समझाने के लिए एक रूल, जिसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जो कि स्टेटमेंट के एंड में आता है, जिसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। कॉलन बेसिकली ये होता है आपका, ये सेमी कॉलन है। ये नॉर्मली हम अपने स्टेटमेंट के एंड में लगाते हैं, नॉर्मली से लगाते हैं क्योंकि ये रूल है, लगाना होता है। लेट्स सपोज आप गलती